हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इनर क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार, आप सभी को बहुत बहुत सारी बधाई। दोस्तों आज हमारे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट स्टार्ट हो चुका है। ये आप सभी का प्यार है और आप सभी का ये दुलार है जो आप सब हम सब पे इतना विश्वास रखते हैं दोस्तों, और आप सब की वजह से आज हम सब यहाँ तक पहुँच पाए हैं यूट्यूब पे। क्योंकि 500 सब्सक्राइबर होने के बाद क्या होता है ना कि कम्युनिटी पोस्ट स्टार्ट हो जाता है। कम्युनिटी पोस्ट क्या होता है आप जानते हैं कि जैसे हम सब फेसबुक पे जब अपलोड करते हैं फ़ोटो, आप उसी प्रकार से क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पर ना आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप सभी का दुलार प्यार दोस्तों इसी प्रकार से बनाते रहिए ताकि हम आपके लिए और कर पाएँ मेहनत दोस्तों। ऐसे आपसे क्या होता है ना कि मतलब एक लगाव हो जाता है, प्लस में आपसे एक शक्ति मिलता है कि आप विश्वास करते हैं, तो हमें और आपके लिए काम करना एकदम मजबूरी हो जाता है, न चाह कर भी काम करना पड़ जाता है दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इसीलिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आप सबको बधाई था। तो आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और हम आपके लिए दोस्तों क्लास 10th और 12th के वीडियो बना रहे हैं। और हम सब अभी तक जो चला रहे हैं सीरीज बायोलॉजी का है, और हम सब अभी तक इकाई 1 का यानी चैप्टर अभी तक देखे हैं, और हम सब तीसरा चैप्टर देख रहे थे मानव जनन के बारे में दोस्तों। तो हम सब मानव जनन का कल कुछ सवाल मिला था, कुछ सवाल रह गया है, और यहाँ हम आपको सजेटिव सवाल डाल रहे हैं यहाँ पे। तो आइए उसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं, और आप इसी प्रकार से देखते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। हम एक आपको बात बोले थे क्या कि जिनको भी क्लास 12th का बायोलॉजी का PDF चाहिए दोस्तों, ठीक है, वे कमेंट करें, मैसेज करें जिनको चाहिए। वे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 7255847764 पे जा करके आप मैसेज कर सकते हैं, और जिनको चाहिए आप उनको भेजिए। मात्र आप सबके लिए दोस्तों हम इतना ये कर रहे हैं कि मात्र PDF का जो दाम रखे हैं सभी को लिए सस्ता है, कुछ भी नहीं है, एक दिन का खर्च है मात्र 100 रुपया, जिसमें पूरे चैप्टर का और प्लस में पूरे चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके लिए ज़रूरी रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो बस ये आपके लिए इतना सेवा प्रदान कर रहे हैं कि मात्र 100 रुपये में दाम घटा करके है ना रख दिए हैं। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक सेट 3 हो चुका था, वीडियो 3, ये वीडियो 4 होगा, और आप इस प्रकार से देते रहिए। और हम अभी तक क्या पढ़ चुके थे, पुष्पी पौधों में जनन तो हो गया था। पुष्पी पौधों में जनन के बाद हम सब देख लिए थे जीवों में जनन था, फिर था पुष्पी पौधों में जनन, और फिर क्या था चैप्टर 3 था क्या, जनन स्वास्थ्य। ठीक है, जनन स्वास्थ्य नहीं था, कुछ और चैप्टर था, हाँ मानव जनन था। ठीक है, तो मानव जनन से हम सब कुछ सवाल देखे थे वीडियो 3 में। आज ये वीडियो 4 होगा दोस्तों। आप इसी प्रकार से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कुछ सवाल फिर डालते हैं, आप जिसको देखें ध्यानपूर्वक से, और बाकी सब चूक है ना। बताए थे कि आपको यहाँ तक सवाल हो चुका था क्या है ना, वृषण कोष क्या है, इसके क्या कार्य हैं। ठीक है, यहाँ तक सवाल हो चुका है दोस्तों। आइए आज का सवाल है पुरुष जनन तंत्र में कौन कौन से अंग जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी पुरुष जनन अंग जो होता है उसमें कौन कौन से पुरुष जनन अंग से कौन कौन से अंग जुड़े होते हैं उसके नाम बताना दोस्तों। ये सवाल 17 में पूछा जाता है, और ठीक है तो चांस बनता है दोस्तों कि सवाल अपने बोर्ड में आ सकता है। सवाल क्या है, पुरुष जनन तंत्र में कौन कौन से अंग जुड़े होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या, पुरुष जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग जुड़े होते हैं। पहला क्या होता है, एक जोड़ा वृषण होता है, इसके बाद नर लिंग सहायक नलिकाएं होती है, फिर इसके साथ में सहायक ग्रंथियां जुड़ी होती है, और फिर बाह्य ज्ञानेंद्रियां जुड़ी होती है। इतना अंग मानव नर जनन अंग से जुड़े होते हैं। चलिए आगे आइए सवाल अगला पढ़ते हैं। स्त्री जनन तंत्र के प्रमुख अंगों के नाम लिखें। यानी स्त्री जो जनन अंग है उसके जनन अंग में कौन कौन से अंग होते हैं, यानी उसके जनन अंग से कौन कौन से अंग जुड़े होते हैं, वही सवाल है। इससे पहले जो सवाल था वो पुरुष के लिए था, यहाँ का जो सवाल है दोस्तों वो स्त्री के लिए। ठीक है, कि स्त्री जनन तंत्र के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए, यानी स्त्री जनन तंत्र में जो अंग होते हैं उसमें से कौन कौन से अंग जुड़े होते हैं। तो याद रखें, स्त्री जनन तंत्र के प्रमुख निम्नलिखित अंग होते हैं दोस्तों। पहला, एक जोड़ा अंडाशय होता है, एक जोड़ा अंडवाहिनी हम सब जिसे फ्लोपियन नलिका कहते हैं, फिर एक गर्भाशय होता है, एक योनि होता है, बाह्य
जनन इंद्रियां होती है और एक जोड़ा स्तन ग्रंथि होता है। इतना अंग मिल करके एक मादा जनन अंग का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है। प्रखनली शिशु किसे कहते हैं, या सवाल पूछता है दोस्तों क्या कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, तो जानते क्या है। प्रखनली शिशु में क्या होता है ना, कि प्रयोगशाला में पत्नी या स्त्री को बोल सकते हैं उसको, ठीक है, और पति को, ठीक है, स्त्री और मतलब पति और पत्नी के शुक्राणु और अंडाणु को निकाल करके एक कांच की प्रखनली में, ठीक है, स्थानांतरित किया जाता है और फिर दोनों को है ना निषेचन करा करके इस मादा के गर्भाशय में डाल दिया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो युग्मज का निर्माण होता है, जो बच्चे का निर्माण होता है दोस्तों, हम सब इसे टेस्ट ट्यूब बेबी या प्रखनली शिशु कहते हैं। अब हम सब इसे प्रखनली शिशु क्यों कहते हैं, देखिए आपको पता क्या है कि शुक्राणु और अंडाणु, यानी नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु आपस में निषेचित होता है। तो कहाँ होता है, मादा के जनन अंग में होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि स्त्री और पुरुष का शुक्राणु और अंडाणु को निकाल करके एक कांच के प्रखनली में दोनों को मिला करके है ना आपस में निषेचन कराते हैं, और निषेचन कराने के बाद जैसे जैसे उससे युग्मज का विकास होता है, फिर उससे निकाल करके मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं दोस्तों। और इससे जो बेबी का निर्माण होता है इसे ही टेस्टी बेबी या प्रखनली शिशु कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। ठीक है, सवाल आगे बढ़ते हैं। सवाल आगे बढ़िए। सवाल अगला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल आगे का जो इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं आपके लिए। अंड जनन क्या है, अंड जनन किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं क्या कि एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। ठीक है, मतलब मादा युग्मक के निर्माण को, मादा में जब युग्मक का निर्माण होता है तो इसे क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अंड जनन। सवाल आगे आइए, सवाल देख लेते हैं। सवाल अगला क्या है, युग्मनज किसे कहते हैं। ठीक है, और यह कैसे बनता है, तो अब पता आपको है कि जब है ना शुक्राणु द्वारा जब शुक्राणु द्वारा अंडाणु, यानी या सर इसको क्या बोल सकते हैं कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में निषेचित होते हैं तो ये एक युग्मनज का निर्माण करता है ना। यह युग्मनज में है ना बार बार विभाजन होकर के एक भ्रूण बनता है, और फिर भ्रूण से केंद्रक के निर्माण में फिर जैसे जैसे उसको पोषण मिलता है और वो भ्रूण एक बेबी के रूप में बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से युग्मनज का निर्माण होता है और इससे एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। यानी शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में निषेचन की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। और यह युग्मनज धीरे धीरे विकसित होकर भ्रूण बनता है, और भ्रूण जब विकसित होता है तो एक शिशु का निर्माण करता है। आगे आइए, सवाल अगला क्या कहता है। सवाल इंपॉर्टेंट सवाल जो हम आपको ले रहे हैं, ठीक है, वो सवाल क्या है। सवाल आगे का इंपॉर्टेंट है, यौवन रंभ किसे कहते हैं। यौवन रंभ का मतलब किशोरावस्था किसे कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, सवाल पूछता है कि किशोरावस्था किसे कहते हैं। तो है ना मनुष्यों में जनन अंग नर में 13 से 14 वर्ष के आसपास कार्यशील हो जाते हैं। इस आयु को यौनारंभ या इसे किशोरावस्था कहते हैं। यानी मादा हो या नर हो, ठीक है, जिसमें से 12 से 14 साल के बाद ही उसके जनन अंग काम करना मतलब सक्रिय होना शुरू हो जाता है। तो जिस उम्र में जनन अंग सक्रिय होना शुरू हो जाता है, हम सब उस उम्र की अवस्था को क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस चैप्टर का ये सवाल था। यानी याद रखिएगा, स्त्री में मुख्य रूप से कभी कभी पूछता है कि स्त्रियों की यौनारंभ क्या है। तो याद रखेंगे, स्त्रियों में ना जो किशोरा अवस्था की जो शुरुआत होती है वो लगभग 9 से 11 वर्ष में शुरू हो जाता है, या ठीक है 9 से 11 वर्ष में शुरू हो जाते हैं। जबकि पुरुष में जो किशोरावस्था है वो लगभग दोस्तों 13 से 14 साल की उम्र में शुरू होता है। नहीं, पुरुष है ना किशोरा अवस्था की शुरुआत हो जाती है। यानी 1 से 2 साल पहले स्त्री में हो जाता है और 1 से 2 साल के बाद पुरुष में होता है दोस्तों। तो इस उम्र को, जिस उम्र में मनुष्य के जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं, हम सब उस उम्र को क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था कहते हैं। तो यह था सवाल किसका, मानव जनन चैप्टर का। अब
आगे का टॉपिक हम सब पढ़ेंगे, अगला चैप्टर वो क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है हम सबको मानव जनन स्वास्थ्य के बारे में, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप इस प्रकार से प्यार बनाते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।